दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ की सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज के अगले भाग पुष्पा काग द रूल की पूरी कहानी के बारे में। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में अब एक ही नाम गूंज रहा है, पुष्पराज। पहले वह एक गरीब मजदूर था, लेकिन अपनी चालाकी और हिम्मत से वह इस पूरे सिंडिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। कहानी की शुरुआत एक बड़े सीन से होती है, जहां पुलिस और सरकार पूरे जंगल में पुष्पा को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही होती है। चारों तरफ पुलिस, ड्रोन और फोर्स लगी होती है, क्योंकि पुष्पा अब सिर्फ एक तस्कर नहीं रहा, बल्कि पूरे नेटवर्क का बॉस बन चुका है। लेकिन पुष्पा कोई साधारण आदमी नहीं है। वह जंगल के रास्तों और हर चाल को जानता है। पुलिस जितनी कोशिश करती है, पुष्पा उतनी ही चालाकी से बच निकलता है। इसी बीच पुष्पा का नाम पूरे देश में फैल चुका है। पुष्पा का बढ़ता राज, अब पुष्पा के पास पैसा भी है, ताकत भी है और लोगों का समर्थन भी। वह लाल चंदन की तस्करी को बड़े स्तर पर करने लगता है। पुष्पा अपने लोगों के साथ मिलकर नए रास्ते बनाता है और तस्करी को दूसरे देशों तक पहुंचाने की योजना बनाता है। अब उसका नाम सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बड़े बड़े नेताओं और व्यापारियों तक पहुंच जाता है। पुष्पा की एक ही सोच है, चुकेगा नहीं साला। पुष्परी वाली पुष्पा की जिंदगी में उसकी पत्नी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। शिवाली पुष्पा को हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती है, लेकिन पुष्पा की दुनिया ऐसी है जहां दुश्मन डर लगा रहता है कि कहीं पुष्पा की दुश्मनी उसे एक तरह में न डाल दे। फिर भी वह पुष्पा का हर कदम पर साथ देती है। एसपीबी हनवार सिंह की वापसी फिल्म में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है, जब पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन है। पहली फिल्म में पुष्पा ने बनवार सिंह को बहुत बेइज्जत किया था। उसके बाद से ही पुष्पा से बदला लेने की आग में जल रहा है। पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। पुष्पा और पुलिस की जंग। बनवार सिंह को पकड़ने के लिए नई रणनीति बनाता है। वह पुष्पा के सभी रास्तों को बंद करने की कोशिश करता है। उसके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और तस्करी के रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। लेकिन पुष्पा हर बार कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेता है। कभी ट्रकों के जरिए, कभी नदी के रास्ते, तो भी जंगल के गुप्त रास्तों से लाला चंदन बाहर भेज देता है। पुष्पा की राजनीति में एंट्री। धीरे धीरे पुष्पा समझ जाता है कि असली ताकत सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि राजनीति में होती है। इसलिए वह बड़े नेताओं के साथ संबंध बनाना शुरू करता है। पुष्पा अब सिर्फ एक तस्कर नहीं बल्कि एक पावरफुल आदमी बन चुका है। नेता भी अब उससे डरने लगते हैं। अपने पैसे और ताकत के दम पर पूरे इलाके में अपना दबाव बना लेता है। दुश्मनों की साजिश। पुष्पा की बढ़ती ताकत से कई लोग डरने लगते हैं। उसके अपने दुश्मन भी एक साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। कुछ लोग उसके करीबी लोगों को ही उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। पुष्पा के नेटवर्क में दरार डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुष्पा बहुत चालाक है। वह अपने दुश्मनों की हर चाल को समझ जाता है। बार बड़ा टकराव फिल्म का सबसे और बानवर सिंह के बीच की टक्कर पर आधारित है। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। बनवर सिंह पुष्पा को कानून के जरिए खत्म करना चाहता है। वहीं पुष्पा अपनी ताकत और दिमाग से हर बार बच निकलता है। दोनों के बीच कई बार टकराव होता है। हर बार हालात और ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। पुष्पा का असली रूप एक समय ऐसा आता है जब पुष्पा को एहसास होता है कि उसके दुश्मन बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अगर वह अभी कमजोर पड़ा तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तभी पुष्पा अपना असली रूप दिखाता है। वह अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू करता है। जो भी उसके रास्ते में आता है, पुष्पा उसे हटाने में देर नहीं लगाता। क्लाइमैक्स फिल्म के क्लाइमैक्स में पुष्पा और बनवार सिंह के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होता है। यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी होता है। दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुष्पा अपनी चालाकी और हिम्मत से आखिरकार हालात को अपने पक्ष में कर लेता है। पूरे इलाके में पुष्पा का राज कायम हो जाता है। अब लोग उसे सिर्फ तस्कर नहीं बल्कि पुष्पा द रूल कहने लगते हैं। कहानी का संदेश। इस फिल्म की कहानी हमें यह दिखाती है कि एक गरीब आदमी भी अगर हिम्मत और दिमाग से काम करे तो वह बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं। पुष्पा की कहानी संघर्ष, बदला और सत्ता की कहानी है। अगर आपको पुष्पा द रूल की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसे ही फिल्मों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।